और बच्चों आप कैसे हैं? सब आप अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछली बार 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए थे ना। 2 पार्ट थे, दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or a coincident। आपने ये बताना है, हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। उसके मैंने आपको रेशियो तो सारे बता दिए थे, है ना। रेशियो बताए थे कि कौन सा रेशियो कैसे है, कि कौन से रेशियो में इंटरसेक्टिंग लाइन है और कौन से रेशियो में पैरेलल लाइंस है और कौन से रेशियो में आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि बताएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइंस कौन सी है और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर किया है, पहले हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम कर सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले आप A1 B1 C1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, है ना। यहाँ से फाइंड कर लेंगे इक्वेशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो A1 होगा आपका 5, राइट। A1 क्या आपका 5 है और A2 आपका क्या है -4 है, और आपका नहीं B1 क्या आपका -4 है, तो C1 क्या आपका 8 है, राइट। A2 आपका है 7, B2 है आपका 6 और C2 क्या है आपका -9। ये साइन भी आएगा, अगर माइनस का तो माइनस का साइन भी आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। अब आपने क्या करना है, वही कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। कंपेयरिंग करना होगा, रेशियो फाइंड करने होंगे। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। पहले मैं सारे इक्वल कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करके ये पता लगाऊंगा कि कौन सा रेशियो किसकी इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर A1 कितना है 5/7 इक्वल्स टू B1 कितना है -4/6 इक्वल्स टू 8/9। आप देखेंगे ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, चाहे इसको लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर लीजिए, फिर भी ये दोनों रेशियो भी इक्वल नहीं है और ये भी दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हैंस इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, इट हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई ये दोनों। अब ये प्रूफ करते हैं कि ये क्या है। सेम इसको भी आपने ऐसे ही करना है, कंपेयरिंग करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब A1 जो होगा ये इक्वेशन फर्स्ट में होगा, A1 B1 C1, है ना। x के पास A1 है, x के पास 9 है, तो A1 इक्वल्स टू 9। अब क्या होगा, B1 कितना है 3 और C1 कितना है आपका 12। सेम A2 कितना है आपका 18, B2 कितना है आपका 6 और आपका C2 कितना है 2 है। तो इसको वही फॉर्मूले में रख दीजिए। कौन सा फॉर्मूला है, A1/A2 रेशियो। अब इसके फाइंड करने हैं, है ना, कि रेशियो क्या है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/2। ये होगा नहीं 24, नोट 2, 24 है ये 24। कट करो 1 2, कट करो 1 2, कट करो 1 2, तो आएगा 1/2, 1/2 तो 1/2। इसका मतलब इसी रेशियो को फॉलो कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि रेशियो किसका था,
किसका है ये, कोइंसिडेंट लाइंस का ये रेशियो है, ठीक है। तो किसको फॉलो कर रही है, A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो हैंस है ना, दीज इक्वेशंस आर, या दीज इक्वेशंस आर क्या है ये, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट ही है ना, कोइंसिडेंट कह सकते हो, लाइंस ना करो लेकिन कोइंसिडेंट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये तीनों रेशियो इक्वल थे, मैंने, आप पीछे पढ़ सकते हो, मैं पीछे वीडियो में सब बताया हुआ है कि जो ये रेशियो है वो कोइंसिडेंट लाइंस को शो करता है, ये रेशियो है जो वो इंटरसेक्टिंग लाइन को, है ना, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या कह सकते हो यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैंने आपको सब बताया हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसको आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका ये बताना है आपने कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो सिमिलरली आपको मैंने आंसर बताया था, कंपेयर किससे करेंगे। तो पहले तो हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो A1 आपको मिलेगा 6, B1 आपको मिलेगा -3 और C1 आपको मिलने वाला है 10। सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। A2 आपको मिलने वाला है 2, B2 आपको मिलने वाला है -1 और C2 आपको मिलने वाला है 9। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन पुट कर दीजिए, है ना, रेशियो चेक करते हैं। तो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, इसमें वैल्यू पुट करो। 6/2 इक्वल्स टू 3/-1 इक्वल्स टू 10/9, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर आपका क्या है, -3 है ना। तो यहाँ पर -3 है, तो -3 मैंने पुट किया है। तो 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, पुट कट हो गया। 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू 10/9। ये दोनों इक्वल हैं, बट C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं है रेशियो। तो इसका मतलब ये इसको फॉलो कर रहे हैं, इस रेशियो को फॉलो तो कर रहे हैं ये। और मैंने आपको बताया था कि रेशियो किसका है, ये पैरेलल लाइंस का है ना। तो आप हम लिखेंगे यहाँ पर, हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस किसका है, आर पैरेलल लाइंस। किसका पैरेलल लाइंस है, और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में जो है आपका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें से आप देख सकते हो, एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो सेकंड का जो है 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑन A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब आपने ये बताना है कि कौन सा इसमें कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो इसको याद रखने का एक ही फॉर्मूला आपके पास है। एक तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन था, एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन था, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कौन सा था, कोइंसिडेंट लाइंस थे। तो यूनिक एंड जो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है वो तो आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, वो तो कंसिस्टेंट होगा। इसमें एक यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और ये जो इनकंसिस्टेंट है वो पैरेलल लाइंस होंगी, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है एक चीज को, जिसका एक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, एक और इनफाइनाइटली, वो तो होगा कंसिस्टेंट, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है वो होगा आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, चलते हैं आगे और आगे फाइंड करते हैं इसको। तो सेम फाइंड करेंगे, इसका आंसर भी सेम होगा कि A1x प्लस B1y
है ना। तो ये क्या करें, इसको इधर करना पड़ेगा माइनस इक्वल्स टू 0, इसको भी माइनस करना पड़ेगा इक्वल्स टू 0, तो प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका आएगा B1 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, है ना। दोनों इक्वेशन आ गई, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो A1 3, B1 आपका 2 और C1 आपका -5, A2 आपका आ जाएगा 2 और B2 आपका आ जाएगा -3 और C2 आएगा -8। अब ऐसी वही फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, है ना। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, इस रेशियो से देखते हैं क्या आता है। C1 अपॉन C2 वैल्यू पुट करते हैं, 3/2 इक्वल्स टू 2/-3 इक्वल्स टू -5/8, ठीक है। ये भी इक्वल नहीं आ रहा, ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सही है। तो द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इज कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, सेम इसको भी लेफ्ट साइड ले आओ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स टू 0, इसको भी लेफ्ट साइड ले आओ इक्वल्स टू 0। मैं इसलिए क्वेश्चन को कर रहा हूँ ना, स्पेस नहीं है, इसलिए इसी क्वेश्चन को ही मैं सही से कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड लेके आया हूँ। तो यहाँ से जब आंसर करेंगे तो क्या होगा, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल्स टू 0, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये C1 है। अब कंपेयरिंग करेंगे तो आपकी इक्वेशन में क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू -3, C1 इक्वल्स टू -8। सेकंड इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो A2 इक्वल्स टू 4 आपका आएगा, B2 इक्वल्स टू -6 और आएगा C2 इक्वल्स टू -9। अब इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो रेशियो तो मैंने आपको बताया ही है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। चेक करते हैं, वैल्यू पहले रख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ही चेक हो पाएगा रेशियो किसका इक्वल किसका है, ठीक है। इक्वल्स टू -8 अपॉन -9, ये कट साइन से साइन 1 2 1 2, ये साइन कट, तो 1/2 इक्वल्स टू 8/9, ये ऐसे आ गया, ये रेशियो आ गया। मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो देन तो आपको पता लग गया होगा कि ये किसका है, इसका, ये किसका है, पैरेलल लाइंस का है, ठीक है। नो सॉल्यूशन। तो ये जो रेशियो है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या है, ये द पेयर ऑफ इक्वेशन इज पैरेलल। तो क्या कर सकते हैं कि हैंस the pair of equation is inconsistent, सही है। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया ये, ओके। तो अब हम आते हैं, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया है। तो अब हम आते हैं थर्ड पर, थर्ड पे आते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको भी लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस का हो जाएगा 0, इसको भी माइनस कर दीजिए लेफ्ट साइड लेके, इक्वल्स टू हो गया 0। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, ये स्पेस ही नहीं है। अगर मैं इसको फिर पुट करूँगा, फिर लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने वहीं पे कर रहा हूँ। जबकि आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, इसको स्टेप में लेना होगा, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद फिर आपको लेफ्ट साइड करना है, दोनों को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको इसको करना होगा। अब इसमें जब आंसर आएगा तो मैं तो सीधा इक्वेशन AX प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, है ना। फर्स्ट इक्वेशन का हो गया A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो A1 क्या आएगा 3/2, B1 क्या आएगा 5/3 और C1 आएगा -7। अब आपको क्या आएगा, A2 क्या आएगा 9 और B2 क्या आएगा -10 और C2 क्या आएगा -14, सही है। अब इसको रेशियो कर लीजिए, उसमें रेशियो पुट करेंगे। तो मैं ये रेशियो लिख देता हूँ
C1/C2, ठीक है। अब रेशियो में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2/9, 5/3/10 -10 और इक्वल्स टू -7/-14। सही है, अपॉन में कर दो, ये 2 अपॉन में जाएगा, 3/9 × 2, 5/-10 × 3, तो ये कट हो गया, 1/2 आ गया, तो ये आ गया 1/2। कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/-6, तो इक्वल्स टू 1/2। ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर माइनस साइन है, अगर माइनस साइन ना होता तो इक्वल होता, बट यहाँ पर माइनस साइन होने की वजह से ये जो है इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 डज नॉट इक्वल्स टू A1/A2 रेशियो जो है डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, देन इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ द पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हैंस जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सही है, तो ये क्वेश्चन आपके जो है 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। ये भी सेम ही है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आप भी इजीली कर सकते हो, आप भी करो मैं भी करता हूँ। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा, पता ही है। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इसका साइन प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन में पहले लिख लेता हूँ, प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, सेम ही है। A1 क्या है आपका 5, B1 क्या है आपका -3 और C1 क्या है -11 और A2 आपका क्या है -10 और B2 आपका क्या है 6 और आपका C2 क्या है 22। सही है। अब आप क्या करेंगे कि सेम वही एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, है ना, रेशियो का जो है, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पैरेलल्स है ना, आपका ये जो है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इसी से तो फाइंड करेंगे ये रेशियो से। तो 5/-10 -3/6 -11/22, 5 1/-2 कट -1/2 कट -1/2, तो 1/-2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। ये तीनों इक्वल रेशियो है। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, जब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं ये, तो कोइंसिडेंट लाइन्स में क्या होता है आपको पता ही है, कंसिस्टेंट होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, नो इनकंसिस्टेंट, ओके। तो कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में, इसको भी सेम लेफ्ट साइड कर लीजिए, इक्वल्स टू 0, इसको भी लेफ्ट साइड कर लीजिए, माइनस इक्वल्स टू 0, जैसे इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो A1x, अब यहीं से ही आंसर में ये कर लेते हैं, फिर दोबारा से ये करना पड़ रहा है, B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, है ना, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग द ना बोथ इक्वेशंस। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो A1 आपका होगा 4/3, B1 आपका होगा 2 और C1 आपका होगा -8। नेक्स्ट कंपेयरिंग करेंगे तो A2 आपका होगा 2, B2 आपका होगा 3 और C2 आपका होगा -12। अब आपने वो क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 से वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, 4/3/2, 2/3 इक्वल्स टू -8/-12। इसको नीचे ले आइए, 2 × 3, 2/3 इक्वल्स टू -8/12। अब इसको क्या करना है, आपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो।
तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर कट हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। ये भी सारे इक्वल हो गए, है ना। जब ये भी इक्वल हो गए तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये सारे आपके जो है क्वेश्चन थर्ड के जो 5 पार्ट्स थे वो है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि मैंने आपको थर्ड के सारे पार्ट करवा दिए थे। अब हम आते हैं फोर्थ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, राइट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, राइट। इफ अगर कंसिस्टेंट होगी, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको मैंने पहले बताया था इसका सॉल्यूशन के लिए a1 आपका 1 है, ठीक है। a2 आपका कितना है, b1 कितना है आपका, यहाँ पर मैं पहले इसको कर लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। सही है, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो माइनस c इक्वल्स टू 0, ये भी लेफ्ट साइड आ जाएगा, माइनस c इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी इसकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये c1 है, ये c2 है, राइट। a1 कितना है आपको बताइए 1, b1 कितना है आपको बताइए 1, और c1 कितना है आपको बताइए -5। a2 कितना है आपको बताइए, इसकी इक्वेशन को देखो, a2 ये होगा a2, 2 हो गया, b2 कौन सा है 2 है, और c2 ये जो कितना है -10 है। अब वही लगा के देख लीजिए, है ना। a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 -5/-10 कट हो गया, ये भी 1/2 आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है। तब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है ये कोइंसिडेंट लाइन से ये, ठीक है। मीन्स कोई इसके इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट हुआ, राइट। तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिखो a1/a2 इक्वल्स टू, हैंस करके लिख देते हैं, b1 इक्वल्स टू b2 एंड c1/c2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हैंस, है ना, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट है। तो द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, है ना, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है, मतलब थस इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन्स थस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सही है, अगर कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट है, तो इसका मतलब इसकी कितने हैं, हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, इट हैज, है ना, कंसिस्टेंट, राइट। जब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होगा।
तो आ जाते हैं x प्लस वाई इक्वस टू 5, है ना। तो x इक्वस टू 5 माइनस वाई। अब y की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पुटिंग y इक्वस टू 1 कर दो, फिर 2 कर देना। तो क्या आएगा, x इक्वस टू 5 माइनस 1 इक्वस टू 4, यहाँ 4 आ गया। फिर पुटिंग y इक्वस टू 2, जब 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, x 5 माइनस 2 इक्वस टू 3, यहाँ 3 आ गया। अब आते सेकंड इक्वेशन की तरफ, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इसमें से तो कोई भी राइट साइड ले जाओ, या इसको ले जाओ या इसको ले जाओ, एक ही बात है। तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y और x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन, आपको क्या आएगा, 2 आ गया। अब कोई भी डिजिट पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर देता हूँ मैं, है ना, 0 कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 10 2 इंटू 0, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 0। इसका एक डिफरेंट बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं x एंड y। तो x इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 आएगा, 5 आ जाएगा। मैंने 0 पुट किया, ये 5 आ गया। 1 पुट करेंगे, देखते क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं पुटिंग कर देता हूँ y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तो अगर ये को इंसिडेंट लाइन्स है, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो एक ही लाइन में होगा शो, है ना, लाइन के ऊपर लाइन आएगा। इट इज y एक्सिस, इट इज x एक्सिस, राइट। ये ओरिजिन होता है, आपको पता ही है। और राइट साइड में जो डिजिट होती है वो पॉजिटिव होती है, और ये अपर साइड में भी पॉजिटिव डिजिट होती है। तो यहाँ -1 -2 यहाँ पर नेगेटिव होती है, और यहाँ पर भी -1 -3 -3। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको लेते हैं बॉक्स को, 1 और 4, y कितना 1 और वो कितना 4। तो अगर लेंगे तो आपका ये आएगा, मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। y2 है, वो 3 है, y2 है और वो 3 है, तो इसका मीन्स आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, y0 है और वो 5 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। और बाकी इसका दूसरा सेम ही है, 1 और 4 पर ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये सारे पॉइंट्स होंगे, इसलिए ये क्या है, कोइंसिडेंट पॉइंट्स है सारे, है ना। कोइंसिडेंट लाइन्स है क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, राइट। तो इसके क्या होंगे, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो दोनों इक्वेशंस का एक ही होगा, x प्लस 5 इक्वल्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 ही की इक्वेशंस होगा, एक ही लाइन होगी इसकी। तो इस तरीके से ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली इसको हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर मैं सोल्यूशन निकालता हूँ इसका, तो आपको पता ही है कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, c1 इक्वल्स टू 0 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना होगा, है ना। तो a कंपेयर करना होगा इक्वेशंस को, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों से कंपेयर करना होगा। अभी इक्वल्स टू है, लेफ्ट साइड करोगे तो माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू में 16 है, लेफ्ट साइड करोगे तो माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, a1 वैल्यू फाइंड करो, 1 b1 इक्वल्स टू -1 और c1 इक्वल्स टू -8। अब आपने क्या करना है, a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3 और c2 इक्वल्स टू -16।
ठीक है। अब आपने वही जैसे मैंने पहले बताया कि हमने ये फाइंड करना है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था, रेशियो से फाइंड करते हैं। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 एंड -1/-3 -8/-16, ठीक है। माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 16। तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब आपको क्या कर रहा है, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। मतलब C1 डज नॉट इक्वल्स टू C2। ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो बताइए किस में इक्वल नहीं होता था, पैरेलल लाइंस में। तो थस क्या लिखेंगे आप, या हेंस, है ना, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइन, यही तो है, ठीक है। तो सो इट हैज नो एनी सोल्यूशन, है ना। तो क्या लिखेंगे आप कि हैव, देयरफॉर या थस, ठीक है, हैव नो एनी सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सही है। तो द पेयर ऑफ इट इज इनकंसिस्टेंट। जब ये इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको आगे करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहीं पे क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब आपका स्क्रीन पे, कौन सा है ये, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें सबसे पहले आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड करेंगे, है ना। तो कंपेयरिंग का इक्वेशंस किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y। ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, आपको भी लिखना होगा एग्जाम में, तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। कंपेयरिंग करोगे तभी तो पता चलेगा किस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो। तो a1 = 2 और b1 = y एंड c1 = -6। अब यहाँ पर a2 = 4, b2 नहीं, y नहीं, 1 आएगा यहाँ पर। हम कभी भी वेरिएबल नहीं लिखते, ठीक है, एक्स वाई नहीं करते, इसमें लिखते यहाँ y के पास 1 है तो इसका मतलब b1 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर आपका आएगा -2 और c2 आपका आ गया -4, सही है। अब कंपेयर करते हैं कि क्या है, तो इसी इक्वेशन से हम कंपेयर कर पाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रखते हैं वैल्यू, 2/4 = 1/-2 = -6/-4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/2, ये कट हो गया, सॉल्व करते हैं 3/2, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 डज नो 1/-2 = 3/2, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन को वो जो फॉलो कर रहे हैं, ये फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो कर रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर लिखेंगे थस द पेयर ऑफ, राइट, द पेयर ऑफ किसका, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसका क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इट हैज यूनिक सोल्यूशन, राइट, सही है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, हैंस इट इज, क्या हो गया, कंसिस्टेंट।
ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, वहाँ ग्राफ बना लेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पर ही सॉल्यूशन निकालूंगा इसका, ठीक है। वहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको राइट साइड ले जाइए। किस किस को राइट साइड लेके जाओगे, देखो y के पास जो है 1 नंबर है ना, मतलब b1 है, तो इसको तो आप उस राइट साइड मत लेके जाइए, क्योंकि इसके साथ जो नंबर्स है इस वेरिएबल के साथ वो 1 है, स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको लेफ्ट साइड रहने दो। इसका मतलब ये दोनों डिजिट राइट साइड जाएंगी, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, ठीक है। अब पुटिंग क्या होगा, पुटिंग में कर दीजिए, x इक्वल्स टू 1 2 3 जो मर्जी पुट कर दो। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1, है ना, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 आ गया। x पुट किया ना हमने, तो x1 पुट कर दिया, तो यहाँ बॉक्स बनाना पड़ेगा इसके लिए। फर्स्ट के लिए यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, है ना, ऊपर ध्यान रहेगा। 2 कोऑर्डिनेट या एनएफ होते हैं किसी को करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट या एनएफ होते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका x1 और y आपका आ गया 4, सही है। अब 2 पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो ये आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब आते दूसरे इक्वेशन के लिए, -2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के था। इसमें क्या है कि -2y स्मॉलेस्ट है, सही है, ये माइनस में है, सही है ना, ये माइनस में और ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट साइड ले जाता हूँ, क्योंकि इसे ये माइनस की, इसका माइनस का साइन हट जाएगा। -4 इक्वल्स टू 2y हट गया माइनस का, क्योंकि अगर मैं इसको इधर रहने देता, इनको राइट साइड लेके जाता, तो फिर ये माइनस का साइन भी इधर आ जाता। इसलिए मैंने ये सोचा कि इसका माइनस का साइन इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ, प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, इसको लेफ्ट साइड लिख लीजिए, उसको राइट साइड लिख लीजिए बस। और y इक्वल्स टू 4x माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करो, इसका दूसरे का बॉक्स यहाँ बना देते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, क्या आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 0, फिर 1 कर देना, फिर 2 कर देना अगर करना होगा तो, सही है। तो 0 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2, 0 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 आ गया। तो x की वैल्यू 0 पुट की, y के -2 आ गया। अब 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 2, 4 माइनस 4 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पर वैल्यू 1 पुट की है x की, तो ये 0 आ गया। 2 कोऑर्डिनेट एनएफ है ना। अब इसको ग्राफिकली शो करते हैं, तो ग्राफिकली तो आपको पता ही, वर्टिकल में y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में आपका x एक्सिस होता है। ये हो गया y एक्सिस, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, इट इज़ एन x एक्सिस, ऑल पॉजिटिव, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऐसा ग्राफ है जो एक्यूरेट नहीं आता, बट आपको पता चल जाता है कि ये राइट है, सही है। मानता हूँ कि यहाँ पर जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट नहीं आती, ग्राफ में स्ट्रेट इसलिए आती है क्योंकि वो ग्राफ पता ही आपको होता है ग्राफ नहीं है, तो इसके बीच की डिस्टेंस भी जो है छोटी बड़ी हो जाती है ना, ये डिस्टेंस भी छोटी बड़ी हो सकती है, तो वहाँ तो प्रॉपर डिस्टेंस रहती है, इसलिए हल्का फुल्का हो सकता है, बट राइट ग्राफ आता है। फर्स्ट वाला लेते हैं, y 4 है, ठीक है, और x 1 है, ठीक है, ये 1 आ गया। इसका मतलब ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1,4। सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, 2,2 पे, ये 2 है
और ये भी 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2। थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा? अब दूसरे इक्वेशन का लेंगे, इसको तो मैं स्ट्रेट ही खींच दूंगा ना, सही है, यहाँ से खींच देते हैं, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट आएगा, है ना। उसके बाद y कितना -2, y -1 -2 -3 -4, इधर भी कर देते हैं। अब -2 है, x कितना 0 है, तो यहीं पे आ जाएगा, और y 0 है और वो कितना है 1x, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, तो मुझे लग रहा है यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा 2,2 पर ही, है ना। तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है। ओनली वन सोल्यूशन है। अगर ग्राफिकली भी आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको मिल रहा है ना। तो 2,2 इसका जो है 2,2 जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओनली वन सोल्यूशन है। अब इसकी जो है इसको लिख दीजिए 2x + y - 6, है ना। 2x + y ये -6 की इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन है। और ये जो आपकी होगी 4x, ये होगी 4x प्लस -2y - 4 = 0, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये माइनस है आपका, सही है। तो इस टाइप से ये जो है इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा आपका 1,0, है ना, और यहाँ पर आपका आएगा 0, -2, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये था जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, सही है। इसके आगे चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है। ये आपका जो है अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही कि हम कंपेयरिंग करते हैं और वो करना होता है, ठीक है। कंपेयरिंग द ये जो लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, हम इसको पहले कंपेयर करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका कभी भी माइनस प्लस रॉन्ग नहीं जाता, ठीक है। कंपेयरिंग करने से कभी भी आपकी डिजिट्स रॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर a1 है, ये भी a1 है, तो a1 आपका 2 हो गया, ये b1 है, ये भी b1 है, तो आपका b1 -2 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस डिजिट आपको लेना ही लेना है। तो ये c1 आपका आ गया -2, नीचे a2 = 4, b2 = -4 और c2 = -5। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपका वन सोल्यूशन है ना, ये नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, ये सब चेक करते हैं। तो चेक करने का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रेशियो क्या है। तो हम पहले रेशियो लिख लेते हैं, उसके बाद हम चेक करके जो है इसका सोल्यूशन करेंगे। -2/-4 = -2, इसका 2 × 1 = 2, 2 × 4, है ना, और ये इससे कट गया, तो 1/2 = 1/2, ये आएगा 2/5, तो डज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो आपको कौन सी कंडीशन मिल रही है? A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन मिल रही है। तो ये किसमें कंडीशन होती है? ये पैरेललोग्राम में होती है, राइट, इसमें होती है, ये पैरेललोग्राम में होती है। तो आप लिख सकते हो कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब ये इक्वेशंस जो है पैरेलल लाइंस हो गई हैं आपकी, तो इसका मतलब आप समझ ही गए हो, इट हैज नो सॉल्यूशन, है ना, इक्वेशंस थस मतलब हैव नो एनी सॉल्यूशन, यही बात हुई। तो देयरफॉर ना इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज एन इनकंसिस्टेंट। तो जब इनकंसिस्टेंट है तो इसको आपको पता ही है कि इसके आगे तो आपको सॉल्व नहीं करना होगा। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है, और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो,
बाकी जो है आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है इसको, जो बच्चे जो न्यू बच्चे देख रहे हैं इसको, नए बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं वो देखें ना, वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आती तो उसको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आ गई है। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ वीडियो देखकर ही ना काम चलाएं, अपना सब्सक्राइब भी कर लें और उनको नोटिफिकेशंस के लिए। तो बाकी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और इसको जो है आप करते रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।